नमस्कार। 20 नवंबर 2020 को गुरुदेव करेंगे राशि परिवर्तन। गुरुदेव अपनी धनु राशि को छोड़ करके शनि की मकर राशि में शनि के साथ स्थिर हो जाएंगे, जो लगभग 20 वर्षों में ऐसा संयोग बनता हुआ दिखता है। गुरुदेव जो हैं कर्म के, ज्ञान के, बुद्धि के कारक हैं। शनिदेव वहीं न्यायाधीश हैं और अधिक संघर्षों के साथ कर्मों को कराते हैं। संघर्षों के साथ कर्मों का होना, ज्ञान का साथ में होना किस प्रकार का तुला राशि के साथ परिवर्तन काल में फलाफल रहेगा, पूर्ण विवेचना करेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको जानकारी होगी कि जो है इस ग्रहों के परिवर्तन में गुरुदेव का आपके साथ क्या फलाफल रहेगा। गुरुदेव इस स्थान पर थे तो इस स्थान पर आ गए हैं। शनिदेव स्वग्रही हैं, नीच राशि के गुरुदेव हैं। शनिदेव स्वग्रही हैं तो नीच भंग राजयोग कहा जा सकता है। शनिदेव की आप चतुर्थ ढैया में चले हैं। शनिदेव जीवन के कार्यकाल में संघर्षों से जो है जीवन चलाते हैं। जीवन में ढैया 7.5 में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। परेशानियां, संघर्ष अवश्य रहते हैं तो शनिदेव कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, कुछ न कुछ जीवन में जो है सही गलत के निर्णयों से परिचित करा रहे हैं। वहां पर गुरुदेव का जो है मिलन होना कर्म और न्याय के साथ में ज्ञान का अर्जन होते हुए दिखाई देगा। बहुत अच्छा संयोग कहा जा सकता है। कुछ जीवन में कुछ नयापन होते हुए दिखाई देगा। इस स्थान के अधिपति हैं, पराक्रम भाव है, भाई बहनों का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, मीडिया जगत के कार्य यहाँ से होते हैं तो इस स्थान के अधिपति इस स्थान होने से पड़ोसियों से संबंध बिगड़े हैं, वह संबंधों में सुधार। मित्रों के साथ संबंध बिगड़े हैं, वह संबंधों में सुधार। और जो है मीडिया जगत के कार्यों से जुड़े हैं, उसमें वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। अर्थात आप अपनी बुद्धि नीति के द्वारा अपने मित्र, सहयोग, भाइयों के साथ अच्छा संबंध बनाते हुए दिखाई देंगे। अर्थात न्यायपति के साथ जो है गुरुदेव विद्यमान हैं, इसलिए जो है आप सही से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी घटनाएं तक कराते हैं शनि गुरु की युतियां। जीवन के कार्यकाल में बहुत बड़ा बदलाव होते हुए दिखाई देगा। मातु के कुछ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ प्रभावित होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिर भी जो है घर परिवार के कार्यों में थोड़ा कुछ परेशानियां संभवतः देखी जा सकती हैं। घर परिवार कुटुंबी जनों के साथ कुछ प्रेम से समय बिताया जाए, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए उनसे जो है अपने मन की बात करी जाए, वह श्रेष्ठ रहेगा। यह हृदय स्थान रहता है। गुरुदेव नीचस्थ हैं। यदि जो लोग हृदय से कुछ पीड़ा रहती है, हृदय संबंधी बीमारियां जिन्हें प्रभावित करती हैं, उनको थोड़ा सावधानी से समय भी बिताना पड़ेगा। अर्थात लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी। समय पर ट्रीटमेंट, समय पर उपचार करते हुए चलना श्रेष्ठ रहेगा। जीवन की गतियों में बड़ा बदलाव होते हुए दिखाई देगा। पंचम भाव के अधिपति हैं। आप जो हैं यदि शनि संबंधी शिक्षा में है, टेक्नोलॉजी शिक्षा है, इंजीनियरिंग की शिक्षा है या मेडिकल की शिक्षा है या डॉक्टरी की शिक्षा है, उसमें सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव के साथ में गुरु का अर्जन होते ही इन क्षेत्रों की शिक्षा में अर्जन होना, इन क्षेत्रों में लाभ बनना, इन क्षेत्रों से अच्छा धन प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। गुरुदेव की अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि है, जहां पर राहु देव के बुरे परिणाम को गुरुदेव शुभ परिणाम में परिवर्तन करेंगे। अर्थात जो राहु देव यहाँ पर कुप्रभाव दे रहे थे, वह कुप्रभाव जो है शांत होते हुए शुभ प्रभाव में बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र राशि में देख रहे हैं। चमक धमक, शुक्र जो है चमक धमक के कारक हैं। अर्थात शुक्र संबंधी कार्यों में कुछ सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। व्यापारिक कार्य है, बिजनेस के कार्य है, उसमें आप अपनी नई सोच, नई बुद्धि नीति के द्वारा सफलता अर्जन करते हुए दिखाई देंगे। वह आपका रिसर्च का विषय है, कुछ गुप्त नीति का विषय है, उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं। आपके
पुराने पहले से जो ज्ञान था वह ज्ञान के चक्षु नहीं खुले थे। गुरुदेव वो ज्ञान के चक्षुओं को खोल करके सही मार्ग दशा दिशा बनाते हुए दिखाई देंगे। स्वयं पर जो निर्णय लेने में असमर्थ थे, स्वयं से जो गलत निर्णय ले रहे थे, कुछ गुप्त नीतियों से परेशानी थी, वह गुप्त नीतियां उजागर होती हुई दिखाई देंगी। सही से निर्णय लेने में सक्षम होंगे। राहु आपको डिस्टर्ब परेशान कर रहे थे, उस परेशानी से गुरुदेव निजात दिलाते हुए दिखाई देंगे। गुप्त छुपाव से जो ज्ञान बना हुआ था वह गुप्त रहस्यमयी छुपाव ज्ञान जो है प्रकट होते हुए दिखाई देगा। अर्थात अमृत भई दृष्टि आपकी गुप्त नीतियां, रिसर्च के कार्य, पराक्रम के कार्यों में जो है सफल मिलते हुए दिखाई देगी। वहीं गुरुदेव की दृष्टि जो है दशम भाव पे है, वहां पर शनिदेव की दृष्टि भी है। कार्यों में विलंब चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, रुकावट हो रहा था, बहुत समय से बॉस से कुछ कह रहे थे कोई चीज के लिए, वह हो नहीं पा रहा था, उस विषय में कुछ तनाव चल रहा था। पिता से कुछ विषय को कह रहे थे, कुछ तनाव, कुछ परेशानियां चल रही थी, तो उसमें बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। अर्थात पिता के कार्य बनते हुए, पिता से जिस विषय की वार्ता चल रही थी, जिस विषय की वस्तु के लिए कहा था, वह प्राप्त होते हुए, बॉस से सम्मान होते हुए, बॉस आपके कार्यों को देख करके प्रखर होते हुए दिखाई देंगे। कुछ नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, कार्य में परिवर्तन चाहते हैं, व्यापार में परिवर्तन चाहते हैं, बिजनेस में परिवर्तन चाहते हैं, वह परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। इच्छा के अनुसार सर्विस प्राप्त होते हुए, इच्छा के अनुसार कार्य क्षेत्र बनते हुए, इच्छा के अनुसार सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। जो शनि की ढैया में कुछ परेशानियां चली थी, कुछ समस्याएं चली थी, उसका जो है शुभ फल गुरुदेव देते हुए दशम स्थान पर दिखाई देंगे। अर्थात इस स्थान की वृद्धि अमृतमयी दृष्टि में वृद्धि होते हुए अवश्य दिखाई देगी। वहीं गुरुदेव की जो है नवम दृष्टि की बात करें, द्वादश स्थान में बुध के राशि स्थान पर विराजमान रहेगी। जो व्यापार के अधिपति हैं, दूर क्षेत्र में व्यापार का होना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य या विदेश आदि के कार्यों से आपका व्यापार बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि कार्यों से जुड़े हैं, उसमें आप सफलता अर्जन करते हुए दिखाई देंगे। वह धन का लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। जो व्यापार बिजनेस में आपका खर्चा होगा, खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। व्यय स्थान है, खर्चे शुभ कार्य में दिखाई देंगे। आप अपने कार्य को विस्तृत करते हुए दिखाई देंगे। कार्य का विस्तार किस प्रकार करें, किस प्रकार उसमें जो है धन लगाएं, किस प्रकार कार्य योजनाओं को सही ढंग से करें, वह सब सफलता प्राप्त होगी। वह सब योजनाएं आपकी क्रमबद्ध बनते हुए दिखाई देगी। पर शनि ढैया में अवश्य चले हैं आप, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, सुचारू रूप से अपने कार्यों को करते हुए दिखाना पड़ेगा। जो आलस्य का समय था, जो तनाव का समय था, उसमें तीव्रता दिखाई देगी। वो आलस्य से आप बचते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उसमें भी सुधार दिखाई देगा, उसमें भी बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। वाणिज्य विषय का अध्ययन है, बुद्ध संबंधी अध्ययन है, या जो है मार्केटिंग के कार्यों से जुड़े हैं, या वस्त्रों के कार्यों से जुड़े हैं, दूसरे क्षेत्र आज से आपका कार्य इस प्रकार का जुड़ा है, उसमें गुरुदेव आपको सफल बनाते हुए दिखाई देंगे। उसमें आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो है षष्ठ भाव की चर्चा करें, षष्ठ भाव के अधिपति जो है नीचस्थ हैं, शनि के साथ हैं। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं न्यायाधीश के पास हैं, आपके पक्ष में न्याय होते हुए। जिस न्याय प्रणाली के लिए आप बार बार परेशान हो रहे थे, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, बार बार चिंता का समय चल रहा था, वो आत्मचिंतन का समय पूर्ण होते हुए, अर्थात एक प्रकार से आत्मज्ञान की अनुभूति होते हुए दिखाई देगी। अर्थात मन में कुछ आध्यात्म की ओर जाने का मन रहेगा। आध्यात्म शिक्षा जो है, आध्यात्म ज्ञान जो है, आपके ज्ञान के चक्षु को खोलते हुए दिखाई देगा, जिससे आप जो है अपने कार्यों को सही ढंग से योजनाएं बनाते हुए क्रमबद्ध करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में
पर परिवार में साथ लेके चलें, परिवार के साथ विवाद करने से बचें, क्योंकि गुरुदेव जो हैं कुटुंब परिवार स्थान के कारक रहते हैं, वह नीचस्थ हैं, तो कुछ कुटुंब परिवार में कुछ थोड़ा तनाव का विषय बन सकता है। उस तनाव से निकलने के लिए, उस विवाद से निकलने के लिए वाणी को बचाते हुए अपने परिजनों, कुटुंब, सहकर्मियों को जो है साथ लेते हुए आगे बढ़ें तो श्रेष्ठ रहेगा। गुरुदेव का राशि परिवर्तन श्रेष्ठ फलाफल कहा जा सकता है। शनिदेव संघर्ष अवश्य कराएंगे, मेहनत अवश्य कराएंगे, विलंब कुछ रहेगा, पर गुरुदेव आपको जो है पुराने कार्यों में सफल गुप्त नीतियां, अच्छी सोच, रिसर्च, बार बार उस विषय का अध्ययन करते हुए, बार बार उस विषय का मनन करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र के लिए प्रधान विषय गोल्डन समय कहा जा सकता है। कार्य योजनाओं के लिए श्रेष्ठ समय। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, कार्यों में परिवर्तन चाहते हैं, व्यवसाय आदि में परिवर्तन चाहते हैं, वह परिवर्तन आपको मिलते हुए दिखाई देगा। दूर क्षेत्र के कार्यों में प्रधानता होते हुए, दूर क्षेत्र के कार्यों से जो है सफल होते हुए आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। संतान आदि के साथ जो है अच्छे संबंध बनाते हुए चलें, कुटुंब के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए चलें। जल्दीबाजी से ऋण लेना, जल्दीबाजी से लोन लेना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। लंबे समय की कार्य योजनाएं आपके लिए सही रहेंगी। लंबे समय का इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के कार्य जो हैं आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेंगे। तुला राशि के साथ गुरुदेव का राशि परिवर्तन श्रेष्ठ फलाफल के साथ बीतेगा। यदि गुरुदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा में चल रहे हैं, यह फल ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि अन्य ग्रहों की दशा, अंतरदशा, जन्मांक की कुछ भूमिका अलग है, तो कुछ मिला जुला परिणाम मिलते हुए तुला राशि के जातकों को प्राप्त होगा। नमस्कार, धन्यवाद।